हेलो बच्चों, तो एनके ऑर्बिट क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 करेंगे मैथ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस इच हैज। तो पहले तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद लिखना है कि कौन सा टाइप का डेसिमल है। तो आप लोग को पता है ना डेसिमल 3 टाइप के होते हैं। नहीं पता है तो रुकिए, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, तो डेसिमल जो होता है ना वो पहले दो पार्ट में बटे हैं। किस किस में? एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए, टर्मिनेटिंग एंड दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए समझे, डेसिमल दो पार्ट में बटे, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो कि खत्म हो जाए, डेसिमल के बाद एक ना एक पॉइंट पे जाके वो खत्म हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल के बाद खत्म ही ना हो, नंबर आते जाए कभी खत्म ही ना हो, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एक एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे कि 3.47 एक पॉइंट पे जाके खत्म हो गया ना, जैसे कि 9.84578 ये भी एक पॉइंट पे जाके खत्म हो गया। तो ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और नॉन टर्मिनेटिंग में ना दो टाइप है। देखिए, एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एंड दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए, इतना समझे। नॉन टर्मिनेटिंग का दो पार्ट, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसा होता है ये समझिए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना तो टर्मिनेट हो, मतलब टर्मिनेट मतलब खत्म ना हो, मतलब डेसिमल के बाद नंबर आते जाए और रिपीट करे। रिपीट मतलब एक ही टाइप का नंबर आते जाए, जैसे कि 3.4444 आते जा रहा है, 4 आते ही जा रहा है, खत्म ही ना हो रहा है। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे कि 9.874874 एक ही टाइप का नंबर बार बार आए जा रहा है, जिसको बोलते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको क्या, ये भी एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि एक नंबर 3.478532940428 ऐसा नंबर आया जा रहा है जो कि रिपीट ना करे, अलग अलग नंबर हर बार आया जा रहा है और ये डिवाइड करने पे खत्म ही ना हो रहा है, ऐसा डेसिमल। समझे? और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 1.01011 सेम टाइप पैटर्न नहीं हो रहा है। देखिए, जहाँ 01 है तो यहाँ भी 0101 बार बार रिपीट होता तो रिपीटिंग हो जाता, बट अलग अलग पैटर्न हो रहा है ना। 01 उसका 011 हो गया, उसका 011 हो गया, अलग पैटर्न है ना, सेम चीज नहीं है। 041 ऐसा नंबर आते जा रहा है अलग अलग पैटर्न का, उसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आई होप आप लोग डेसिमल समझ चुके होंगे। अब मैं बताऊंगा आप लोग को ये क्वेश्चन बनाना। तो इतना समझ गए तो ये क्वेश्चन तो आप लोग के लिए बहुत आसान हो गया, आप लोग चुटकी में से बना सकते हैं। देखिए कैसे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था 36/100। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कौन सा टाइप का डेसिमल है। देखिए, इसको पहले डिवाइड करेंगे तो इसको डेसिमल में क्या लिख सकते हैं? 0.36 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट 20 है तो 2 डिजिट के पीछे डेसिमल लगेगा।
समझ गए। तो ये 0.36 हो गया, तो 0.36 मतलब एक पॉइंट पे टर्मिनेट हो गया ना, खत्म हो गया ना, तो इसीलिए इसका क्या नाम है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये समझ में आया। पहले डेसिमल में लिखना था, फिर उसका टाइप करने में लिखना था। अब दूसरा 1/11, तो ये तो सिंपल नहीं है, इसको डिवाइड करके ही पता करना पड़ेगा ना। अगर जीरो वाला रहे तो वो तो डायरेक्ट हो जाता है ना डेसिमल में। अब 11 से 1 को डिवाइड करके पता करना पड़ेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो चलिए 11 से 1 को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लगेगा नहीं, क्या करेंगे, 0 पॉइंट के बदले यहाँ पे 1 0 लगाएंगे। फिर भी डिविजन नहीं होगा क्योंकि ये छोटा नंबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और 0 लेंगे। अब लग सकता है ना, क्योंकि ये बड़ा नंबर हो गया, 11 9 जा 99, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 बच गया। फिर डेसिमल के बदले आप 1 0 ले सकते हैं, फिर भी डिवाइड नहीं होगा, ये छोटा नंबर है, तो यहाँ पे क्या एक 0 लगाना पड़ेगा ना। अब 11 9 जा 99, फिर क्या आ गए 1, फिर क्या होगा, डेसिमल के बदले 1 0 ले सकते हैं, फिर भी डिवाइड ना हुआ तो यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा। तो सेम ही देखिए, आप एक चीज पैटर्न यहाँ देख रहे होंगे कि 0 9 0 9 0 9 बार बार आए जा रहा है। तो आप लोग बताइए ये कौन सा डेसिमल है, 0 9 0 9 0 9 आ रहा है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.09। अगर सेम चीज रिपीट हो रहा हो तो उसको एक बार लिख करके उसके ऊपर ये लाइन दे देते हैं। इस लाइन का नेम क्या है, रेकरिंग। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का दूसरा नाम है क्या, रेकरिंग डेसिमल। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, रेकरिंग डेसिमल, समझे। और ये लाइन को रेकरिंग बोलते हैं, समझे। तो ये क्या हो गया, 0.09, ये है इसका डेसिमल फॉर्म, और इसका नेम लिख लेंगे। तो इसका नाम है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, समझे। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको पहले तोड़ेंगे, 8 4 जा 32 और 1 33, और 1 में 8 आ जाएगा। अब फिर से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से 33 को, तो 8 4 जा 32, बच गए 1, फिर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 लेंगे डेसिमल के बदले, 8 1 जा 8, तो बच गए फिर 2, तो फिर डेसिमल के बदले 1 0 लग जाएगा, तो 8 2 जा 16, आगे फिर 4, फिर यहाँ पे एक 0, तो 8 5 जा 40। तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट पे जाके खत्म हो गए, तो इसका नाम क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3/13, तो 13 से क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे। कभी भी फ्रैक्शन को डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो नीचे वाला जो नंबर होता है उससे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, ये समझे। तो 13 से 3 तो डिवाइड होगा ना, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, 0.1 पॉइंट के बदले यहाँ क्या लगेंगे, एक 0, तो अब लग सकता है ना। तो 13 2 जा 26, बच गया क्या 4, डेसिमल के बदले 1 0 यहाँ लगेगा, तो 13 3 जा 39, फिर बच गया क्या 1, फिर डेसिमल के बदले 1 0 ले सकते हैं, लेकिन फिर भी डिवीजन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये छोटा नंबर है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक 0, और उस 0 के बदले यहाँ भी एक 0 लगा सकते हैं, तो 13 7 जा 91, अब बच गया क्या 9, फिर यहाँ एक 0 लगेगा, 13 6 जा 78। तो अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 12, फिर इस पे क्या करेंगे, एक 0 लगा सकते हैं ना डेसिमल के बदले। अब इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व, देखिए इसके आगे क्या बच गया 120, और कितने से डिवीजन कर रहे हैं, 13 से, तो देखिए 13 से
39 जा 117। अब इसमें घटा तो फिर क्या बच गया 3, फिर 0 लग गया। तो ये नंबर देखिए कोई भी रिपीट तो नहीं हो रहा है अभी तक। अब देखिए 13 2 जा 26, अब शायद रिपीट होना शुरू हो गया। देखिए गौर से 13 3 जा 39। देखिए यहाँ तक 2 3 0 7 6 9 के बाद नंबर क्या हो गया, रिपीट होने शुरू हो गए। देखिए फिर से 2 आने लगा, 3, फिर 0 7 9 फिर से आएगा। तो इसका नाम क्या पड़ गया, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 0.230769 फिर एक रिंग। और इसका नेम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखिए अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट का। तो देखिए 5th पार्ट में 11 से किस क्या करना है, 2/11 है तो 11 से 2 को डिवाइड करेंगे ना। तो फिर क्या करेंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लेंगे तो पॉइंट को लेके 0, तो 11 1 जा 11 बच गए 9, ये तो कट गए। हम डेसिमल के लिए फिर 0 लगाएंगे। 11 8 जा 88, फिर बच गए क्या 2, फिर 1 0, तो फिर क्या होगा 1 11, तो फिर बच गए 9। तो सेम ही चीज देखिए रिपीट होना शुरू हो गया। 11 8 जा 88, तो 0.1818 रिपीट होना शुरू हो गया। यहाँ लिख सकते हैं ना 0.18 फिर एक रिंग, और इसका नेम क्या पड़ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद आप लोग का इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का ऑल पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर सेकेंड पार्ट करेंगे इसका। तो देखिए 400 से क्या करना है, इसमें 329 को डिवीजन करना है। ये तो लगेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे 1 पॉइंट के बदले 1 0। अब इसको 8 टाइम्स में लगाएंगे तो क्या आएगा 3200, फिर बच गए 90 तो लगेगा नहीं, फिर डेसिमल के बदले 0 लगेगा। तो 2 टाइम्स में क्या आ गए 800, फिर बच गया क्या 100 यहाँ पे, फिर डेसिमल के बदले 1 0 लगाएंगे तो फिर 2 टाइम्स में क्या आ गए 800, तो बच गए कितना फिर 200। तो इसको इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 200 बचे हैं, 400 से लगाने हैं इसको डिवाइड, और डेसिमल के बदले 1 0 लगाएंगे तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 5 आ गए। मतलब ये खत्म हो गया ना, पूरा डिवीजन कट गया। देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो देखिए इतने पे आप लोग का ये क्वेश्चन खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और यहाँ पे कितने आए थे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो